गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज की सुबह से ही वातावरण में एक विशेष शांति और उल्लास था। हजारों की संख्या में संगत सुबह सवेरे से ही बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन हेतु पंक्तिबद्ध होकर बैठी थी। 27 जुलाई 2025 को टोरंटो कनाडा में बाबा जी और हुजूर जी से किए गए संगत के गहरे भावनात्मक और परमार्थ से भरे कई सवालों के उत्तर दिए गए। कुछ सवालों के जवाब बाबा जी ने दिए और कुछ पर हुजूर जी ने बड़ी सहजता और स्नेह से प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं। पहला सवाल एक नौजवान भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हम नाम जपते हैं तो मन इधर उधर भागता रहता है। हम कोशिश तो करते हैं पर फिर भी ध्यान टिकता ही नहीं। क्या हम ठीक से नहीं कर रहे? क्या इससे गुरु नाराज होते हैं? बाबा जी ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, अगर तुम बैठ रहे हो तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। गुरु नाराज नहीं होते। गुरु तो इंतजार करते हैं कि कब बच्चा फिर से लौटेगा। मन का भटकना हमारी हार नहीं है, वो हमारी पुरानी आदत है। तुम सोचो, इतनी उम्र तक हमने मन को बाहर की तरफ घुमाया है, कभी इच्छाओं की तरफ, कभी दुनिया की तरफ, और अब एकदम से चाहते हो कि वो बैठ जाए। वो तो धीरे धीरे ही मानेगा। ध्यान टिके या ना टिके बैठना बंद मत करो। हर बार जब तुम ध्यान से हटते हो और फिर लौटते हो, वो लौटना ही तुम्हारी जीत है। क्योंकि जब बच्चा गिरकर फिर उठता है, मां उसे डांटती नहीं, उसे सीने से लगाती है। गुरु भी ऐसे ही है। वो बस ये देखना चाहते हैं कि बच्चा रोज कोशिश कर रहा है या नहीं। नाम का अभ्यास कोई कर्तव्य नहीं है, ये एक प्रेम की यात्रा है। प्रेम में अगर रास्ता कठिन हो भी तो बंदा मुड़ता नहीं है, बढ़ता है। तुम भी बढ़ते रहो, मन एक दिन जरूर झुकेगा। दूसरा सवाल एक बुजुर्ग बहन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, आजकल बहुत लोग सेवा करते तो हैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए। जैसे कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि मैंने फलां सेवा की। क्या ऐसी सेवा भी गिनी जाती है? हुजूर जी ने गहरी नजर से देखा और बहुत सहजता से उत्तर दिया, बहन जी, सेवा तब सेवा बनती है जब उसमें मैं नहीं होता। अगर हम सेवा करते हुए लोग कहेंगे मेरी पहचान बने, तो वहां सेवा नहीं, वहां तो मन का व्यापार चल रहा है। सेवा तो वो होती है जो गुरु की खुशी के लिए की जाए, चुपचाप, बिना श्रेय लिए, बिना नाम के। जो सेवा फोटो के लिए है वो समर्पण नहीं, प्रदर्शन है। और याद रखना, गुरु दिलों को देखते हैं, कैमरे को नहीं। सेवा का असली मतलब है जब हम अपना समय शरीर और भावपूर्ण विनम्रता से उस शक्ति के चरणों में रखते, बिना किसी स्वार्थ के। भले ही वो सेवा झाड़ू लगाने की हो, लंगर में सब्जी काटने की हो, या कहीं एक कोना साफ करने की हो, अगर वो सच्चे भाव से की गई है तो उसका मूल्य हजारों बड़ी बड़ी सेवाओं से अधिक है जो दिखावे के लिए की जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो दिखे नहीं वही सबसे बड़ा हो। क्योंकि जिस सेवा में दिखावा नहीं होता, वही सेवा अंदर बैठती है और अंदर का घमंड बाहर निकलता है। गुरु को हमारी सेवा नहीं चाहिए, उन्हें तो हमारी भावना चाहिए, एक सच्चा समर्पण। प्रश्न, बाबा जी, क्या संसार की पीड़ा भी हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है या मालिक की कृपा का रूप? उत्तर, जो हमें दुख लगता है वो भी अक्सर कृपा ही होता है। कई बार हम नहीं समझ पाते कि जो छीन लिया गया वो जरूरी नहीं था, और जो दिया गया वो आत्मा की उन्नति के लिए था। ये शरीर एक कर्मभूमि है, और जब तक ये मन और माया का चक्र है, तब तक पीड़ा और सुख साथ साथ चलते हैं। 4 प्रश्न, हुजूर महाराज, सद्गुरु का प्रेम क्या दुनिया के किसी भी प्रेम से बड़ा होता है? उत्तर, सद्गुरु का प्रेम शुद्ध, निश्चल और निस्वार्थ होता है। संसार का प्रेम अपेक्षा से भरा होता है, लेकिन सद्गुरु का प्रेम बिना शर्त के होता है। वो प्रेम आत्मा को उसके मूल तक ले जाता है। ऐसा प्रेम किसी माँ, पिता या प्रियजन से भी कहीं ऊपर होता है, क्योंकि वो मोक्ष दिला सकता है। सवाल, एक युवा बहन ने भावुक होकर बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन से बहुत अकेलापन रहा। अब भी जब भजन में बैठती हूं तो अक्सर रोने लगती हूं। क्या ये भावुकता भजन में रुकावट है? क्या ऐसा रोना गलत है? बाबा जी का उत्तर बहुत कोमल था पर गहरा, बेटा, तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं है,
ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जो प्रेम भीतर दबा हुआ था, वो जब नाम के स्पर्श से छूता है तो बाहर आता है और उसी में भाव बहते हैं। ये रोना कोई रुकावट नहीं, ये तो भीतर से बहकर निकली हुई सफाई है। भजन में बैठते समय जब भाव आते हैं, जब आंखें भरती हैं, तो समझो भीतर कुछ खुल रहा है। मन अगर पूरी तरह व्यस्त होता तो रोता नहीं। ये जो भाव उठते हैं, ये इस बात के संकेत है कि रूह जाग रही है। पर हां, एक बात जरूरी है, इन भावों में अटक मत जाना। उनको आने दो, बच जाने दो, फिर नाम में टिकने की कोशिश करो। भाव अगर सतह है तो नाम उसकी गहराई है। भाव से प्रेम जागता है और नाम से वो प्रेम टिकता है। तुम्हारी अकेली जिंदगी को तुम्हारा गुरु खालीपन से नहीं भर रहा, वो तुम्हें उस शांति की तरफ ले जा रहा है जो इस दुनिया से नहीं मिलती। तुम्हारे रोने में भी उसकी रहमत छुपी है। एक दिन यही आंसू भजन में स्थिरता बनकर उतरेंगे। प्रश्न, बाबा जी, सदगुरु की मौन निगाहों में क्या रहस्य छिपा होता है? उत्तर, सदगुरु की मौन निगाहें केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। उनमें कोई शब्द नहीं होते पर पूरा संदेश होता है। वो निगाहें हमारे सब अवगुणों को जानते हुए भी हमें प्रेम देती है। वो निगाहें आत्मा को उसकी मूल स्मृति की ओर खींचती है, वहां जहां हम पहली बार मालिक से बिछड़े थे। अगला सवाल एक सज्जन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, जब घर में हर समय तनाव रहता है, रिश्ते बिगड़े हुए हो, बात पर झगड़े होते हो, तो ऐसे माहौल में भजन सुमिरन कैसे करें? वहां तो मन और ज्यादा उलझ जाता है। हुजूर जी ने गहरी गंभीरता से लेकिन बहुत सहज ढंग से उत्तर दिया, भाई साहब, जीवन में शांति बाहर नहीं मिलेगी, उसे भीतर से लाना पड़ता है। अगर हम घर के हालात देखकर सुमिरन करेंगे तो सुमिरन कभी ठीक से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दुनिया तो चलती ही द्वंद्वों में है। सुख दुख, मान अपमान, मिलन वियोग। अगर हम इन सबको ठीक करके सुमिरन की सोचेंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। सुमिरन इन हालातों को झेलने की ताकत देता है। जब हम रोज थोड़ी देर नाम में बैठते हैं तो मन को एक जगह टिकाने की आदत पड़ती है, और जब मन थोड़ा भी स्थिर होता है तो घर के हालात उतने भारी नहीं लगते। लोग वही रहते हैं, शब्द वही रहते हैं, पर असर बदल जाता है, क्योंकि भीतर से हम बदलने लगते हैं। संत हमेशा कहते हैं, घर की उलझनों से नहीं भागो, उनमें रहकर ऊपर उठो, क्योंकि जो इस संसार के बवंडर में भी ध्यान में बैठ गया वही सच्चा वीर है। गुरु ने हमें ये वचन नहीं दिया कि हालात बदलेंगे, पर यह वचन जरूर है कि नाम की शक्ति से तुम हालातों को सहना सीखोगे और एक दिन उनके पार चले जाओगे। तो बेटा, मत सोचो कि पहले घर शांत हो फिर भजन हो। भजन ही वो तरीका है जिससे घर की शांति आएगी। अगला प्रश्न, बाबा जी, जब मालिक सब कुछ देख रहा है तो फिर हमें सत्संग, सेवा और भक्ति करने की क्या आवश्यकता? उत्तर, मालिक सब कुछ जानता है, पर आत्मा को तैयार करना उसका नियम है। सत्संग हमें जागृत करता है, सेवा हमें नम्र बनाती है और भक्ति हमें जोड़ती है। ये तीनों आत्मा को मालिक के दरबार में योग्य पात्र बनाते हैं। जैसे खेत तैयार किए बिना बीज बोए जाए तो फसल नहीं होती, वैसे ही आत्मा बिना तैयारी के मालिक से एक नहीं हो सकती। अगला सवाल एक छोटी बच्ची ने बाबा जी से मासूमियत से पूछा, बाबा जी, क्या सच में भगवान हमारे साथ होते हैं? क्योंकि कभी कभी लगता है मैं अकेली हूं, कोई मुझे नहीं सुनता। सारी संगत की सांसें जैसे रुक गई और बाबा जी ने बहुत धीमे, बहुत भावुक स्वर में जवाब दिया, बेटा, तू अकेली नहीं है, तू तो उस शक्ति की गोद में बैठी है जिसे तू भगवान कह रही है। वही तो तेरे दिल की धड़कन है, वो बाहर नहीं तेरे अंदर है। तू जब रोती है तो वो भी तेरे साथ रोता है, तू जब मुस्कुराती है तो वो तेरी मुस्कान में खिलता है। देखो ना, जब कोई तुम्हें गले लगाता है, जब कोई प्यार से तुम्हारा सिर सहलाता है, क्या वह सिर्फ इंसान है? नहीं, वह उस प्यार की झलक है जो तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे लिए भेजा है। पर जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद करके नाम जपना, क्योंकि वही नाम उस भगवान का दरवाजा है, और दरवाजा कोई दूर नहीं, तेरे अपने दिल के भीतर है। आप बहुत प्यारी हो और आपके भगवान आपसे कभी दूर नहीं जाता। बस कभी कभी वो चुपचाप तेरी परीक्षा लेता है कि क्या मेरी बेटी मुझे याद करती है। संगत में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। अगला सवाल एक नौजवान भाई ने हुजूर जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हुजूर जी, जब हम अपने जीवन में बहुत बार गिरते हैं,
बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। सुमिरन छूटता है, फिर ग्लानि होती है, फिर बैठते हैं, फिर गिरते हैं। तो क्या हम उस लायक है कि मालिक हमें माफ करे? क्या इतनी बार गिरने के बाद भी हम उनके प्रिय हो सकते हैं? हुजूर जी ने कुछ पल मौन रहकर बहुत ही कोमल और गहरी आवाज में उत्तर दिया, बिल्कुल हो सकते हो। गिरना तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन फिर उठना तुम्हारी सच्चाई है। अगर कोई बार बार गिरे और हर बार उठे तो वो उस बच्चे की तरह है जो चलना सीख रहा है, और माँ बाप उसे गिरने पर नहीं उठने पर प्यार करते हैं। मालिक को हमारे गिरने से समस्या नहीं होती। उन्हें दुख तब होता है जब हम हार मान लेते हैं। जो इंसान हार मान लेता है वो तो रास्ते से हट जाता है, पर जो कहे हम मालिक मैं फिर गिरा लेकिन फिर आ गया हूं, वही प्रेम का असली हकदार है। भजन सुमिरन एक दिन में नहीं बदलता बेटा, ये जीवन भर की प्रक्रिया है, और हर गिरावट, हर वापसी उसी सफर का हिस्सा है। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को गूंथता है, बार बार थपथपाता है, तब जाकर आकार बनता है, वैसे ही गुरु भी हमारे मन को आकार दे रहे हैं। हर चोट, हर पछतावा, हर कोशिश, सब कुछ इस निर्माण का हिस्सा है। तो मत सोचो कि तुम लायक नहीं। तुम्हारा लौट कर आना ही साबित करता है कि तुम उसी रोशनी के पुत्र हो जिसे दुनिया गुरु कहती है। अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से बहुत भावुक होकर पूछा, बाबा जी, मेरे पति भजन सुमिरन नहीं करते, और जब मैं ध्यान में बैठती हूं तो वो मजाक उड़ाते हैं, टोकते हैं। ऐसे माहौल में मैं कैसे आत्मिक रूप से आगे बढ़ूं? क्या उनका विरोध मेरी रूह की यात्रा में रुकावट है? बाबा जी ने कुछ क्षण शांत रहकर बहुत धैर्य और गहराई से उत्तर दिया, बेटा, जो प्रेम सच्चा होता है वो विरोध में और अधिक निखरता है। अगर कोई तुम्हारे सुमिरन का मजाक उड़ाता है तो उसका असर तभी होता है जब तुम भीतर से डगमगाती हो। पर अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है, प्रेम है और गुरु की पकड़ है, तो कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। सच्ची भक्ति बाहर नहीं दिखाई देती, वो तो एक शांति बनकर तुम्हारी आंखों में उतरती है, तुम्हारे बोलों में मिठास बनकर आती है, तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता बनकर बहती है। अगर तुम वही शांति और प्रेम अपने घर में बांटना शुरू करो तो धीरे धीरे वही विरोध शांत हो जाएगा, क्योंकि भजन का असर सबसे पहले हमारे स्वभाव पर होता है। और जहां तक रूह की यात्रा की बात है, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई विरोध उस रूह को नहीं रोक सकता जिसे गुरु ने अपने प्रेम से छू लिया हो। तुम बस जुड़े रहो, टिके रहो, बिना क्रोध, बिना शिकायत, क्योंकि जब तुम सच्चे प्रेम से अभ्यास करती हो तो वो असर सबसे पहले उसी पर पड़ता है जो विरोध कर रहा है, पर वो असर भीतर होता है, चुपचाप, धीरे धीरे। याद रखो, सबको बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, खुद को बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और जब तुम खुद को बदलती हो तो कई बार वो दूसरों का जीवन भी बदल देता है। अगला प्रश्न, बाबा जी, क्या हर आत्मा को इस जन्म में नामदान मिल सकता है? उत्तर, हर आत्मा को नहीं, पर जिन्हें आत्मिक प्यास सच्ची हो, जिन्हें भीतर की खलबली हो, उन्हें ये अवसर जरूर मिलता है। ये मालिक की विशेष कृपा है, और वो कृपा तब होती है जब आत्मा तैयार हो, जब आत्मा में वो तड़प आ जाए कि अब और नहीं, अब घर लौटना है, तब मालिक उसे बुला लेता है। अगला प्रश्न, बाबा जी, क्या सेवा करने से पुराने जन्मों के कर्म कट सकते हैं? उत्तर, सेवा कोई सौदा नहीं, ये प्रेम का एक रूप है। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, ना किसी प्रशंसा के लिए, ना फल के लिए, तो वो सेवा मन को काबू करती है, और जब मन नियंत्रण में आता है तब कर्मों का फल कम हो जाता है। सेवा एक ऐसा अग्निकुंड है जिसमें अहंकार और पुराने संस्कार जल जाते हैं। अगला सवाल एक डॉक्टर भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैं आईसीयू में रोज मौत और जीवन के बीच झूलते मरीजों को देखता हूं। कभी कोई बच जाता है, कभी कोई चला जाता है, कई बार मन बहुत भारी हो जाता है। सवाल उठते हैं, क्यों कोई जीता है, कोई मरता है? क्या ये सब वाकई पहले से तय होता है? और ऐसे माहौल में सुमिरन कैसे टिकाया जाए? हुजूर जी ने गहरी दृष्टि से उनकी आंखों में देखा और बेहद संतुलित आत्मिक उत्तर दिया, भाई साहब, आप बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। आप मृत्यु के सबसे करीब खड़े होकर भी जीवन की सेवा कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान बार बार अंत को सामने देखता है तो भीतर प्रश्न उठते हैं। लेकिन संतमत कहता है, हर आत्मा का एक निश्चित समय, निश्चित उद्देश्य और निश्चित पथ होता है।
किसी का आना, किसी का जाना, ये सब पहले से तय है। हम सिर्फ माध्यम हैं। डॉक्टर भी माध्यम है, औषधि भी माध्यम है, और मौत भी एक तय पड़ाव। जब आप किसी को बचा लेते हैं तो सोचिए उस आत्मा के कर्मों में अभी जीवन बाकी था, और जब नहीं बचा पाते तो समझिए उसका बुलावा आ चुका था। आपका कर्तव्य केवल सेवा करना है, परिणाम मालिक के हाथ में है। जहां तक सुमिरन की बात है, उस माहौल में सुमिरन और भी जरूरी है, क्योंकि जब आप मृत्यु के पास खड़े होते हैं तो मन में वैराग्य जागता है, और वैराग्य से निकला हुआ सुमिरन सबसे शुद्ध होता है। जब आप नाम लेकर सेवा करते हैं, मरीज का स्पर्श करते हैं, दवा देते हैं, तो समझो आप डॉक्टर नहीं, गुरु का एक माध्यम है। इस सोच के साथ सेवा करोगे तो हर मृत्यु एक सीख बन जाएगी और हर जीवन एक विनम्रता। तब सुमिरन मजबूरी नहीं, खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मृत्यु के रहस्य को देख चुका मन अब सिर्फ मालिक की तलाश में लगेगा। अगला सवाल एक युवा लड़की ने बाबा जी से थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। बाबा जी, मेरे दिल में बहुत डर रहता है। भविष्य का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर। कई बार लगता है जैसे मैं सब कुछ खो दूंगी। क्या इस डर से निकलना संभव है? और क्या भजन सुमिरन इस डर को दूर कर सकता है? बाबा जी ने उसकी तरफ बहुत अपंत्व से देखा और बेहद स्नेहपूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। बेटा, डर तब होता है जब हम अपने को इस शरीर और इस दुनिया से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि हम वही हैं जो इस जीवन में हमारे पास है। रिश्ते, नाम, पढ़ाई, नौकरी, पहचान। और जब ये चीजें डगमगाती है तो लगता है जैसे हम खुद ही टूट रहे हैं। लेकिन सोचो, जो कभी नहीं बदला वो क्या है? तुम्हारी रूह, वो चेतना जो बचपन में भी थी, आज भी है और मौत के बाद भी रहेगी। डर तब मिटता है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। भजन सुमिरन इसी पहचान का रास्ता है। जब हम रोज नाम में बैठते हैं तो मन के पर्दे हटते हैं, और एक दिन हमें एहसास होता है कि मैं वो नहीं जो डर रहा है, मैं वो हूं जो देख रहा है। जो रूह मालिक से जुड़ गई, उसे डर किस बात का? ना असफलता का, ना अकेलेपन का, क्योंकि उसे पता है मेरा गुरु मेरे साथ है। जो भी होगा वो उसके इशारे से होगा और मेरे भले के लिए होगा। तुम बस जुड़े रहो। डर धीरे धीरे पिघल जाएगा, जैसे सूरज के सामने अंधेरा। डर को देखो पर उसमें खो मत जाना। नाम को पकड़ो तो सब रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे। अगला प्रश्न, बाबा जी, अगर अंतर में रोशनी या शब्द नहीं सुनाई दे तो क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे? उत्तर, प्रगति को अनुभव से नहीं, नम्रता से मापा जाता है। कभी कभी मालिक हमें परीक्षण में डालते हैं। बिना अनुभव के भी प्रेम बनाए रखना ही असली भक्ति है। जैसे किसान कई महीने मेहनत करता है पर फसल धीरे धीरे उगती है, वैसे ही अंदर की खेती भी धैर्य मांगती है। प्रश्न, अगला प्रश्न, हुजूर जी, जब भजन या ध्यान में अनुभव नहीं मिलता लेकिन मन विचलित रहता है, तब हम कैसे ये विश्वास बनाए रखें कि आत्मा आगे बढ़ रही है? उत्तर, बेटे, ये अनुभव की कमी नहीं, पहचान की कमी है। सद्गुरु की दृष्टि वो स्थायी धारा है जो भीतर बहती रहती है। जब तुम निरंतर प्रेम से नियम निभाए रखते हो, चाहे अनुभव ना हो, तब आत्मा की जमीन मजबूत होती जाती है। नदी की सतह पर लहरें उठती और ढहती है, लेकिन नीचे की धारा लगातार बहती रहती है। अगला सवाल एक बुजुर्ग सज्जन ने हजूर जी से बड़े भाव से पूछा। हुजूर जी, मैंने सारी उम्र मेहनत की, बच्चों को पाला, समाज में इज्जत कमाई, लेकिन अब बुढ़ापे में लगता है जैसे सब कुछ छूटता जा रहा है। शरीर, रिश्ते, ताकत, पहचान, मन बहुत अकेला हो जाता है। क्या यही अंत की शुरुआत है? क्या बुढ़ापा आध्यात्मिक रूप से कुछ देने वाला भी है? हुजूर जी ने बहुत कोमल लेकिन गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, भाई साहब, बुढ़ापा अंत नहीं है, ये आत्मा की वापसी यात्रा की शुरुआत है। अब तक आपने जो भी किया, परिवार, समाज, कर्म, वो सब एक भूमिका थी, एक जिम्मेदारी थी। लेकिन अब जो समय है वो आपका और मालिक का निजी समय है। जैसे कोई सैनिक युद्ध के बाद घर लौटता है, वैसे ही ये अवस्था शरीर से हटकर रूह की तरफ लौटने की है। अब ये समय है कि जो कुछ जीवन में सीखा, भोगा, सहा, उसे छोड़कर सिर्फ उस मालिक की गोद में बैठ जाए। ये अकेलापन कोई सज्जा नहीं है, ये तो मालिक की तरफ से बुलावा है। अब बाकी सब छोड़ और मेरी तरफ। लेकिन पास होने के लिए तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसी तरह भक्ति यानी नाम की कमाई, सुमिरन, भजन,
ये आत्मा को मालिक तक ले जाने का मार्ग है। अच्छे कर्म रास्ते को साफ कर देते हैं, लेकिन रास्ता पार करने के लिए चलना पड़ेगा। नाम वो दिशा है जो आत्मा को घर का रास्ता दिखाती है। अगर दिशा ही ना मिले तो चाहे हम कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, मंजिल नहीं मिलेगी। संगत में बैठे कई चेहरों पर संतोष और समझ की एक चमक थी। बाबा जी के वचन साफ कर रहे थे कि अच्छे कर्म जरूरी है, लेकिन साथ में नाम की राही मुक्ति का साधन है। अगला सवाल एक युवा भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा हूं। घर, संगत, सत्संग, सेवा सब कुछ छूट गया है। अकेलापन, तनाव और कभी कभी तो अवसाद जैसी स्थिति आ जाती है। मैं क्या करूं कि ये दूरी मुझे तोड़े नहीं बल्कि मुझे और जोड़ दे उस राह से। हुजूर जी बहुत शांत भाव से बोले, बेटा, कभी कभी ये दूरी ही सबसे बड़ी निकटता बन जाती है, अगर तुम उसका सही इस्तेमाल कर सको। अकेलापन तब बोझ बनता है जब हम उसे खालीपन समझते हैं, लेकिन अगर तुम उसी एकांत को प्रभु का निमंत्रण समझ लो कि अब तुम्हारे पास समय है आत्मचिंतन का, नाम सुमिरन का, भीतर झांकने का, तो वही अकेलापन साधना बन जाएगा। थोड़ा रुककर हुजूर जी ने आगे कहा, हम जब घर से दूर होते हैं तो असल में गुरु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि तुम सेवा से अलग हो सकते हो, सत्संग से भी, लेकिन नाम से नहीं। नाम तुम्हारे साथ है, हर सांस में है, हर रात, हर चिंता, हर परीक्षा में। अगर तुम इस दूरी में भी नाम को थामे रखोगे तो ये दूरी तुम्हें तोड़ेगी नहीं, ये तुम्हें बना देगी। फिर हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, और हां, जब बहुत मुश्किल लगे तो गुरु को लिखो, दिल से लिखो। वो खत शायद किसी डाकखाने से ना जाए, लेकिन वो भावनाएं सीधी पहुंचती है वहां जहां से सब कुछ चलता है। सारी संगत एकदम भावुक हो गई। कई युवा जिन्होंने अपने माता पिता को संगत को छोड़कर पढ़ाई या नौकरी के लिए दूर जाना पड़ा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें आज एहसास हुआ कि गुरु कभी दूर नहीं होता, बस हमारी सोच उसे दूर कर देती है। अगला सवाल एक बुजुर्ग सेवादार ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैंने सारी उम्र सेवा की है, लेकिन अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। अब ना मैं लंगर बना सकता हूं, ना जूते पॉलिश कर सकता हूं, ना सफाई कर सकता हूं। क्या मेरी सेवा अब खत्म हो गई है? हुजूर जी मुस्कुराकर बड़े प्रेम से बोले, सेवा सिर्फ शरीर से नहीं होती, सेवा भाव से होती है। अब जब शरीर साथ नहीं देता तो मन को सेवा में लगाओ, दूसरों के लिए दुआ करो, सुमिरन करो और सबसे बड़ी सेवा करो, रब से सबकी भलाई मांगना। जब शरीर थक जाए तो दिल को काम पर लगाओ, और सच बताओ, जो दुआओं में सेवा करते हैं वो सद्गुरु के सबसे नजदीकी सेवक होते हैं। पूरी संगत भाव विभोर हो गई। कई बुजुर्ग सेवादारों की आंखें नम थी। शायद उन्हें पहली बार किसी ने ये एहसास दिलाया था कि उनका परमार्थ कभी खत्म नहीं होता। अगला सवाल एक युवा ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब हम अंदर बैठते हैं तो कई बार इतनी बेचैनी हो जाती है, लगने लगता है जैसे शरीर कांप रहा है या दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। क्या ये ध्यान का हिस्सा है या हम कुछ गलत कर रहे होते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सहजता से उत्तर दिया, बेटा, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर मुड़ते हैं तो मन और शरीर दोनों को समय लगता है शांत होने में। बचपन से हम बाहर भागते आए हैं। सोचो, अचानक तुम्हें कहा जाए कि अब रुको तो मन तो तिल मिलाएगा ही। वो तुम्हें तरह तरह के अनुभव देगा, कभी बेचैनी, कभी डर, कभी दिल की धड़कन तेज। फिर बाबा जी थोड़ी देर रुके और बोले, ये सब माइंड्स रेजिस्टेंस है, इसका एक ही इलाज है, धैर्य और निरंतरता। मन को डराने दो, शरीर को बेचैन होने दो, तुम सुमिरन करते रहो, धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। सच्चे प्रेम से, विश्वास से बैठे रहो। उस मालिक का दरबार डर का नहीं, प्रेम का दरबार है। जब वो मालिक अंदर आएगा सब डर भाग जाएगा। फिर बाबा जी ने अंत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, ध्यान कोई अनुभव पाने की चीज नहीं, ध्यान अपने आप को अनुभव कराने की यात्रा है। संगत भाव विभोर हो गई और उस युवक की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा पंडाल एक अद्भुत शांति में डूब गया। अगला सवाल एक युवक ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, जब हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं तो फिर कैसे गुरु की रहमत को महसूस करें? तब तो हम खुद को भी माफ करने लायक नहीं समझते। हुजूर जी ने बड़ी कोमलता और गहराई से जवाब दिया, बेटा, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि गुरु तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से नहीं, तुम्हारी कोशिशों से देखता है।
तुम्हारा गिरना उसे दुखी नहीं करता, लेकिन अगर तुम उठने की उम्मीद छोड़ दो तो वो बात गुरु को दुख देती है। तुम्हारी भक्ति तब सबसे प्यारी होती है जब तुम टूटे हुए हो और फिर भी उठकर राधा स्वामी कहते हो। जब अंदर पछतावा होता है और दिल से माफी मांगते हो, तब गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है। गुरु के लिए तुम एक बच्चे की तरह हो। चाहे 100 बार गिरो, वो हर बार तुम्हें उठाएगा। लेकिन एक शर्त है, तुम गिरकर वही लेटे ना रहो। उठो और फिर चलो। हर बार जब तुम सुमिरन करते हो, एक दरवाजा खुलता है। भले ही तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन वो दरवाजा खुला रहता है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि गुरु की रहमत कभी बंद नहीं होती। वो हमेशा वही है, बस तुम्हारे एक हूँ पुकार की दूरी पर। सारी संगत की आंखें भीग गई। कोई दिल से राधा स्वामी कह रहा था, तो कोई अंदर ही अंदर उठने का संकल्प ले रहा था। हुजूर जी ने एक टूटी आत्मा को फिर से जोड़ दिया। अगला सवाल एक बुजुर्ग भाई ने पूछा, बाबा जी, जब शरीर कमजोर हो जाता है, आंखें ठीक से नहीं देख पाती, कान कम सुनते हैं और ध्यान भी लगाना मुश्किल हो जाता है, तभी क्या सच्ची भक्ति संभव है? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई साहब, शरीर की शक्ति तो समय के साथ कम होनी ही है, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा की भक्ति उम्र पर निर्भर नहीं करती, वो केवल प्रेम पर निर्भर करती है। बाबा जी ने थोड़े भावुक लहजे में आगे कहा, कभी किसी मां को देखो, जब वो बुजुर्ग हो जाती है, उसकी आंखें धुंधली हो जाती है, फिर भी वो अपने बच्चे को छूकर पहचान लेती है। यही प्रेम की पहचान है। अगर प्रेम सच्चा हो तो शरीर की सीमाएं बाधा नहीं बनती। फिर बाबा जी ने सादगी से एक वचन कहा, बस दिल से पुकारो। बच्चा शरीर साथ दे या ना दे, गुरु जरूर साथ देगा। भक्ति उम्र नहीं देखती, ना आंखों की रोशनी देखती है, बस प्रेम की गहराई देखती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है। संगत जी, आप जी से हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखे जी। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी, लेकिन पास होने के लिए तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसी तरह भक्ति यानी नाम की कमाई, सुमिरन, भजन, ये आत्मा को मालिक तक ले जाने का मार्ग है। अच्छे कर्म रास्ते को साफ कर देते हैं, लेकिन रास्ता पार करने के लिए चलना पड़ेगा। नाम वो दिशा है जो आत्मा को घर का रास्ता दिखाती है। अगर दिशा ही ना मिले तो चाहे हम कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, मंजिल नहीं मिलेगी। संगत में बैठे कई चेहरों पर संतोष और समझ की एक चमक थी। बाबा जी के वचन साफ कर रहे थे कि अच्छे कर्म जरूरी है, लेकिन साथ में नाम की राही मुक्ति का साधन है। अगला सवाल एक युवा भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा हूं। घर, संगत, सत्संग, सेवा सब कुछ छूट गया है। अकेलापन, तनाव और कभी कभी तो अवसाद जैसी स्थिति आ जाती है। मैं क्या करूं कि ये दूरी मुझे तोड़े नहीं, बल्कि मुझे और जोड़ दे उस राह से। हुजूर जी बहुत शांत भाव से बोले, बेटा, कभी कभी ये दूरी ही सबसे बड़ी निकटता बन जाती है, अगर तुम उसका सही इस्तेमाल कर सको। अकेलापन तब बोझ बनता है जब हम उसे खालीपन समझते हैं, लेकिन अगर तुम उसी एकांत को प्रभु का निमंत्रण समझ लो कि अब तुम्हारे पास समय है आत्मचिंतन का, नाम सुमिरन का, भीतर झांकने का, तो वही अकेलापन साधना बन जाएगा। थोड़ा रुककर हुजूर जी ने आगे कहा, हम जब घर से दूर होते हैं तो असल में गुरु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम सेवा से अलग हो सकते हो, सत्संग से भी, लेकिन नाम से नहीं। नाम तुम्हारे साथ है, हर सांस में है, हर रात, हर चिंता, हर परीक्षा में। अगर तुम इस दूरी में भी नाम को थामे रखोगे तो ये दूरी तुम्हें तोड़ेगी नहीं, ये तुम्हें बना देगी। फिर हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, और हां, जब बहुत मुश्किल लगे तो गुरु को लिखो, दिल से लिखो। वो खत शायद किसी डाकखाने से ना जाए, लेकिन वो भावनाएं सीधी पहुंचती है वहां जहां से सब कुछ चलता है। सारी संगत एकदम भावुक हो गई। कई युवा जिन्होंने अपने माता पिता को संगत को छोड़कर पढ़ाई या नौकरी के लिए दूर जाना पड़ा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें आज एहसास हुआ कि गुरु कभी दूर नहीं होता, बस हमारी सोच उसे दूर कर देती है। अगला सवाल एक बुजुर्ग सेवादार ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैंने सारी उम्र सेवा की है, लेकिन अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता।
अब ना मैं लंगर बना सकता हूं, ना जूते पॉलिश कर सकता हूं, ना सफाई कर सकता हूं। क्या मेरी सेवा अब खत्म हो गई है? हुजूर जी मुस्कुराकर बड़े प्रेम से बोले, सेवा सिर्फ शरीर से नहीं होती, सेवा भाव से होती है। अब जब शरीर साथ नहीं देता तो मन को सेवा में लगाओ। दूसरों के लिए दुआ करो, सुमिरन करो और सबसे बड़ी सेवा करो, रब से सबकी भलाई मांगना। जब शरीर थक जाए तो दिल को काम पर लगाओ। और सच बताओ, जो दुआओं में सेवा करते हैं वो सद्गुरु के सबसे नजदीकी सेवक होते हैं। पूरी संगत भाव विभोर हो गई। कई बुजुर्ग सेवादारों की आंखें नम थी। शायद उन्हें पहली बार किसी ने ये एहसास दिलाया था कि उनका परमार्थ कभी खत्म नहीं होता। अगला सवाल एक युवा ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब हम अंदर बैठते हैं तो कई बार इतनी बेचैनी हो जाती है, लगने लगता है जैसे शरीर कांप रहा है या दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। क्या ये ध्यान का हिस्सा है या हम कुछ गलत कर रहे होते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सहजता से उत्तर दिया, बेटा, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर मुड़ते हैं तो मन और शरीर दोनों को समय लगता है शांत होने में। बचपन से हम बाहर भागते आए हैं। सोचो, अचानक तुम्हें कहा जाए कि अब रुको तो मन तो तिल मिलाएगा ही। वो तुम्हें तरह तरह के अनुभव देगा, कभी बेचैनी, कभी डर, कभी दिल की धड़कन तेज। फिर बाबा जी थोड़ी देर रुके और बोले, ये सब माइंड्स रेजिस्टेंस है। इसका एक ही इलाज है, धैर्य और निरंतरता। मन को डराने दो, शरीर को बेचैन होने दो, तुम सुमिरन करते रहो, धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। सच्चे प्रेम से, विश्वास से बैठे रहो। उस मालिक का दरबार डर का नहीं, प्रेम का दरबार है। जब वो मालिक अंदर आएगा सब डर भाग जाएगा। फिर बाबा जी ने अंत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, ध्यान कोई अनुभव पाने की चीज नहीं, ध्यान अपने आप को अनुभव कराने की यात्रा है। संगत भाव विभोर हो गई और उस युवक की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा पंडाल एक अद्भुत शांति में डूब गया। अगला सवाल एक युवक ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, जब हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं तो फिर कैसे गुरु की रहमत को महसूस करें? तब तो हम खुद को भी माफ करने लायक नहीं समझते। हुजूर जी ने बड़ी कोमलता और गहराई से जवाब दिया, बेटा, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि गुरु तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से नहीं, तुम्हारी कोशिशों से देखता है। तुम्हारा गिरना उसे दुखी नहीं करता, लेकिन अगर तुम उठने की उम्मीद छोड़ दो तो वो बात गुरु को दुख देती है। तुम्हारी भक्ति तब सबसे प्यारी होती है जब तुम टूटे हुए हो और फिर भी उठकर राधा स्वामी कहते हो। जब अंदर पछतावा होता है और दिल से माफी मांगते हो तब गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है। गुरु के लिए तुम एक बच्चे की तरह हो, चाहे 100 बार गिरो वो हर बार तुम्हें उठाएगा। लेकिन एक शर्त है, तुम गिरकर वही लेटे ना रहो, उठो और फिर चलो। हर बार जब तुम सुमिरन करते हो एक दरवाजा खुलता है, भले ही तुम्हें दिखाई ना दे लेकिन वो दरवाजा खुला रहता है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि गुरु की रहमत कभी बंद नहीं होती, वो हमेशा वही है, बस तुम्हारे एक हूँ पुकार की दूरी पर। सारी संगत की आंखें भीग गई। कोई दिल से राधा स्वामी कह रहा था तो कोई अंदर ही अंदर उठने का संकल्प ले रहा था। हुजूर जी ने एक टूटी आत्मा को फिर से जोड़ दिया। अगला सवाल एक बुजुर्ग भाई ने पूछा, बाबा जी, जब शरीर कमजोर हो जाता है, आंखें ठीक से नहीं देख पाती, कान कम सुनते हैं और ध्यान भी लगाना मुश्किल हो जाता है, तभी क्या सच्ची भक्ति संभव है? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई साहब, शरीर की शक्ति तो समय के साथ कम होनी ही है, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा की भक्ति उम्र पर निर्भर नहीं करती, वो केवल प्रेम पर निर्भर करती है। बाबा जी ने थोड़े भावुक लहजे में आगे कहा, कभी किसी मां को देखो, जब वो बुजुर्ग हो जाती है उसकी आंखें धुंधली हो जाती है, फिर भी वो अपने बच्चे को छूकर पहचान लेती है। यही प्रेम की पहचान है। अगर प्रेम सच्चा हो तो शरीर की सीमाएं बाधा नहीं बनती। फिर बाबा जी ने सादगी से एक वचन कहा, बस दिल से पुकारो, बच्चा शरीर साथ दे या ना दे, गुरु जरूर साथ देगा। भक्ति उम्र नहीं देखती, ना आंखों की रोशनी देखती है, बस प्रेम की गहराई देखती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और कल फिर मिलते हैं ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी
साखिया रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।